हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम तैयारी है खूब अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। वही क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी कट पिट या स्किप नहीं करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से समझा दूंगा कि आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन क्या है, मोल प्रभाज, जो कि आप लोगों से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। मोल प्रभाज क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। तो आई होप कि आप लोगों की जो राइटिंग है हमसे ही अच्छी होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। तो आप लोगों को जितना अच्छे से ज़्यादा अच्छा हो सके उस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम या बोर्ड पेपर में ऐसे लिखना है। तो देखिए, मोल प्रभाज होता क्या है, आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, मोल प्रभाज होता क्या है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या को के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। आप लोग समझिए, केवल आप लोग सुन करके याद करिए, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट, ओके। और इस चैनल से भी नहीं जुड़े हैं या चैनल आप लोगों के लिए अगर नया है तो तुरंत जुड़ जाइए, आई मीन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को माय डियर स्टूडेंट। देखिए, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की संख्या। अब इसमें घटक आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, घटक आई मीन भाग होता है। देखिए, जो विलयन का एक भाग हम ले लिए हैं, विलयन के किसी भाग में उपस्थित मोल जो है उसकी उसी की संख्या को हम मोल प्रभाज कहते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए सीधे सीधे। देखिए क्या है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की, आई मीन उसके जो है उसकी सभी भागों में, जो विलयन है उसके सभी भागों में उपस्थित मोलों की कुल संख्या, और या तो विलयन के किसी भाग में जो मोल उपस्थित हैं उसमें उसी के कुल संख्या को क्या कहते हैं, उसके पूरे संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, मोल प्रभाज आपसे ऐसे पूछा जाए, मोल प्रभाज होता क्या है, सिंपल तरीके से आप लोग बताएंगे, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है और मैंने आप लोगों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको समझा दिया है, बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को इसको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा वाला देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्य गुणधर्म भी मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा दूंगा कि आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक भी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म, सिंपल तरीके से आप लोग समझिए। जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है उसके, देखिए पहले इसका तो जो हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है उसी के हिसाब से समझ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं इसमें। अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि अणु जो होते हैं वो संख्यक पर जो होते हैं निर्भर करता है या उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, विलयन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है, देखिए यही आपको जो है लास्ट में यही लगा देना, उनकी प्रकृति पर नहीं। किस पे निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। केवल आपको लास्ट में यही लगा देना है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, याद हुआ कुछ।
देखिए आप लोगों को केवल समझना है, समझ करके जो चीज़ें आप लोग याद करेंगे वो हमेशा के लिए आप लोगों को याद रहेगी। अगर जो चीज़ें आप रट के याद करोगे, जैसे आप लोग रट लिए, आज तो रट लिए, आपको 1 दिन 2 दिन या 10 दिन 20 दिन 1 महीने इतना ही याद रहेगा, वो भूल जाओगे। तो रटंतु विद्या आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझ समझ के याद करिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए अणुसंख गुणधर्म क्या होता है, विलयन के वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम अगला वाला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन लिखवा देते हैं, जो टीचर हैं वो समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को खूब आसान तरीके से समझा दूंगा माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को बिल्कुल भी 1% आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। ओके, अगर आप लोग भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, एक ऐसी झिल्ली, मान के चलिए एक झिल्ली है, ठीक है, वही मैं आप लोगों को समझा दूंगा। एक ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती है, ये मान के चलिए एक झिल्ली है, ठीक है। मैं एक झिल्ली यहाँ पर बना देता हूँ, जो देखिए जो विलायक है, ठीक है, विलायक के जो अणु हैं, विलायक के अणुओं को अपने में से आर पार आने जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं, ठीक है। जो विलेय के अणु हैं वो आर पार नहीं आ जा सकते हैं, विलेय के क्या होते हैं, आर पार नहीं आ जा सकते हैं, लेकिन जो विलायक के अणु हैं वो आर पार आ जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट याद हुआ कुछ? देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए एक ऐसी झिल्ली है जो केवल विलायक के अणुओं को, देखिए पहले आप लोग समझिए विलायक क्या होता है। विलायक मान के चलिए जो पानी होता है, पानी जल, ठीक है, ये क्या है, यह एक विलायक है। और विलेय क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, विलेय जैसे मान के चलिए चीनी ले लिए, ठीक है, चीनी ले लिए, नमक ले लिए, ये देखिए पानी जो है ये विलायक है, ठीक है, क्योंकि ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई छोटे छोटे होते हैं, वो आर पार आ जा सकते हैं इस झिल्ली से, ठीक है। लेकिन जो चीनी है, नमक है, ये सब क्या कहते हैं, ये सब विलेय होते हैं। ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इनके जो अणु होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये आर पार नहीं आ जा सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये जो झिल्ली है इसको अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग। ऐसी झिल्लियाँ क्या होती हैं, ऐसी झिल्लियाँ जो केवल अपने में से विलायक के अणुओं को आने जाने देती हैं, आर पार वो आए जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं आने जाने देती हैं, ऐसी ही झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इतनी बार मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको 2 नंबर 3 नंबर माय डियर स्टूडेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं जो अगला वाला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए परासरण क्या होता है। परासरण जो होता है माय डियर स्टूडेंट, परासरण एक क्रिया है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप आगे लिख लीजिए परासरण क्रिया, ठीक है, लिख सकते हैं वैसे भी ठीक है। परासरण क्या होता है या परासरण क्रिया आपसे पूछा जाए, परासरण क्रिया होता क्या है। देखिए विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से, क्या, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, देखिए ये मान के चलिए शुद्ध क्या है, शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है जो कि एक झिल्ली है यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। विलायक से, ये शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है, की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण क्रिया कहते हैं। मान के चलिए शुद्ध विलायक है, ये अगर इस पार ऐसे चली गई, इधर क्या है, विलयन है, ठीक है, विलयन, ठीक है, या तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रही है या तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो है स्वतः प्रवाह को अपने आप
ठीक है, अपने आप ही चला जा रहा है स्वतः प्रवाह को, उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण क्रिया कहते हैं। कितना सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, याद करना, दिमाग लगाने की भी 1% जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट। देखिए फिर से आप लोग समझिए, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से होकर, अर्धपारगम झिल्ली तो ऊपर ही मैं बता दिया, जो कि विलायक के कण जो होते हैं वो आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं आ जा सकते। तो यही बात है, विलायक यहाँ पर देखिए जो परासरण क्रिया होती है, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, और या तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को, स्वतः ही प्रवाह अपने आप, इसी क्रिया को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, परासरण क्रिया कहते हैं। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक केवल देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा करके, और आप लोगों को रटने की, एक भी परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट, एक एक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए परासरण दाब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया ये होता है क्या, परासरण क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परासरण दाब क्या होता है, वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है। परासरण क्रिया तो मैंने ऊपर ही बताया आपको कि क्या होता है, परासरण, जो परासरण क्रिया क्या होता है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को, उसी को क्या कहते हैं, इसको परासरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, किससे आर पार, वो भी अर्धपारगम झिल्ली से। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है, एक ऐसा दाब होता है परासरण दाब जो कि परासरण क्रिया को ही रोक देता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। कोई दाब है, प्रेशर है, तो वह किसी क्रिया को रोक दे रहा है, तो उसी क्रिया का नाम दे दिया गया है। देखिए परासरण दाब इसको बोल दिया गया। ठीक है, छोटी सी परिभाषा, आप लोगों को ये 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आदर्श विलयन क्या होते हैं, देखिए इतना सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, केवल यही आप लोगों को एक शब्द याद करना है बस, सारा डिफरेंशन, सारी परिभाषा मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, केवल यही आप लोगों को एक शब्द याद करना है। देखिए ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन यानी पालन करेगा, उसके नाम से ही आप पहले सोचिए क्या होता है आदर्श विलयन और क्या होते हैं अनादर्श विलयन। देखिए यहाँ पर दोनों आपको परिभाषा दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए आदर्श विलयन इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, जो आदर करता है, आदर्श करता है। आदर्श क्या करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। सिंपल है। देखिए ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, केवल यही शब्द, एक शब्द आपको सांद्रताओं पर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, सांद्रताओं पर। ठीक है, सांद्रताओं। ठीक है, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। कितना सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को ये सब डिफिनेशन याद हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट, और आप लोगों को वीडियो अभी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।